सो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज मेरे को एक माइनर प्रोजेक्ट मिल चुका है और माइनर प्रोजेक्ट का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मेरे सामने है और आज इसी माइनर प्रोजेक्ट को हम लोग मिल के बनाने वाले हैं। तो माइनर प्रोजेक्ट का हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हमारे सामने है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाने वाले हैं। तो हमको क्या करना है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नोटिफिकेशन क्लिक एनालिसिस from minor one pandas extension analysis click communication effectiveness add on bar charts descriptive stats difficulty medium। क्या है ये, इंग्लिश में तो मैंने बोल दिया, कुछ समझ में आया नहीं। तो बेसिकली क्या है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म नोटिफिकेशन हमारे को भेजते रहते हैं, यूज़र को नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं और नोटिफिकेशन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा ऑफर नोटिफिकेशन हो गया या फिर मतलब कि जैसे कुछ कोर्स नया निकला तो कोर्स का ही नोटिफिकेशन भेज दिया। तो काफ़ी सारे नोटिफिकेशन जो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म भेजते रहते हैं। तो ये जितने भी नोटिफिकेशन आए, जितने भी टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशंस आए, तो उसी नोटिफिकेशंस को हम लोग को आज के इस प्रोजेक्ट में एनालाइज करना है। कितने परसेंट नोटिफिकेशन हमारे क्लिक्स हुए, कितने परसेंट नहीं हुए, कौन से डिवाइस से हुए हैं, कौन सा टाइप का नोटिफिकेशन ज़्यादा क्लिक हो रहा है, कौन सा टाइप का नोटिफिकेशन जो है कम क्लिक हो रहा है। और इसी चीज़ को हम लोग को ऑनलाइन मतलब कि मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि हमारा इजी टू रीडेबल, इजी टू अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। और हमारे को जो मेजरली आज लाइब्रेरी यूज़ करें वो पांडा है। पांडा का क्यों यूज़ करेंगे, पांडा का हम लोग यूज़ करेंगे ताकि डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज कर सके। तो इसके लिए हम लोग पांडास का यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। और इसके बाद हम लोग को बार चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन देना है और डेटा का डिस्क्रिप्शन मतलब कि और डेटा को और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए आज इस प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं और मतलब कि पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इस प्रोग्राम को आज जो मैं बनाने वाला हूँ वो हमारा रहने वाला है VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर हम लोग इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो ये रहा हमारा VS कोड का इंटरफेस। और इस इंटरफेस के अंदर हम लोग टर्मिनल के अंदर जाएंगे और न्यू टर्मिनल क्रिएट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या मतलब कि स्टेप्स हमारा रहने वाला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि हम लोग ने बात किया कि हम लोग को किसी चीज़ को एनालाइज करना है, तो जब किसी चीज़ को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ डेटा भी होना चाहिए। तो हम लोग जो डेटा है, डेटा को .csv फाइल के अंदर रखेंगे और वो डेटा को हम लोग उसी डेटा के ऊपर हम लोग एनालिसिस का वर्क करने वाले हैं। तो वो डेटा कहाँ से आएगा, डेटा ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है और हम लोग डेटा जनरेट भी कर सकते हैं। तो आज मैं डेटा जो है वो जनरेट करने वाला हूँ और उसी डेटा मतलब जनरेट नहीं, मतलब डेटा खुद से बनाने वाला हूँ और उसी डेटा पे आज जो है मैं टास्क पूरा परफॉर्म करूँगा। तो उसी डेटा के ऊपर हम लोग एनालिसिस वर्क आज करने वाले हैं। तो जो हमारा आज का स्ट्रक्चर रहने वाला है प्रोग्राम का वो ऐसा रहेगा कि मैं मतलब कि पहले कुछ फाइल्स बना लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं, फिर हमारा डेटा को डिफाइन कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो हमारा जो प्रोजेक्ट का फाइल रहेगा उस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप उस एनालिसिस वर्क करेंगे और उसके बाद एंड में हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले फोल्डर बना लेते हैं। तो फोल्डर बनाने के लिए हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो टर्मिनल के अंदर हम लोग लिखेंगे MKDIR मेक डायरेक्टरी, और मेक डायरेक्टरी के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना फोल्डर बना लेते हैं नोटिफिकेशन NOTIFICATIO और नोटिफिकेशन अंडरस्कोर क्लिक CLICK अंडरस्कोर एनालिसिस NALYSIS एनालिसिस 1। मतलब कि मैं इसको नोटिफिकेशन क्लिक एनालिसिस 1 नाम देता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी ये सब फोल्डर बना चुका था। तो इसको एक बार फिर से मैं बना रहा हूँ, तो इसको नोटिफिकेशन क्लिक एनालिसिस 1 में नाम देने वाला हूँ। तो ये हमारा डायरेक्टरी बन चुका है, मतलब कि हमारा फोल्डर बन चुका है नोटिफिकेशन क्लिक एनालिसिस का फोल्डर। अब ये हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अब क्या करते हैं, हम इस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं क्योंकि अब जितने भी हम फाइल्स बनाने वाले हैं वो इस फोल्डर के अंदर होने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, CD करेंगे और CD के बाद हम लोग क्या करेंगे, नोटिफिकेशन जैसे मैं टाइप करने आऊँगा तो ये हमारा आ जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारा ये है, तो इसको क्लिक करेंगे तो अब मैं ये जो न्यूली क्रिएटेड फोल्डर है इसकी न्यूली क्रिएटेड फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। तो अब मैं बताता हूँ आप लोग कि हम लोग क्या क्या फाइल्स चाहिए होंगे। हम लोग को सिर्फ 3 फाइल्स चाहिए इस फोल्डर के अंदर। तो पहला फाइल्स रहेगा हमारा data.csv। data.csv के अंदर हमारा डेटा रहने वाला है। उसके बाद हमारा जो सेकंड रहेगा वो रहेगा नोटबुक का जो IPYNB फॉर्मेट में हम लोग एक नोटबुक बनाएंगे। नोटबुक क्यों बनाएंगे कि डेटा को हम लोग को ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रखना है, तो उसको .IPYNB फॉर्मेट के अंदर हम लोग रखने वाले हैं। उसी के अंदर हम लोग जो मेन कोड वर्क रहेगा वो .IPYNB फाइल के अंदर रहेगा। और उसके बाद हमारा जो थर्ड रहेगा वो readme.md रहेगा। readme.md के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं,
रीडमी डॉट एम डी के अंदर हम लोग को बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी है वो कोड के अंदर डाल देंगे। जब गिटहब के ऊपर पुश करना रहेगा तो वो ईजी रहेगा। तो अभी रीडमी डॉट एम डी हम नहीं बनाने वाले। अभी हमारा जो मेन काम रहेगा वो डॉट IPYNV के अंदर रहेगा। IPYNV के अंदर फाइल के अंदर हम पूरा प्रोजेक्ट को लिखेंगे और ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे, और .csv फाइल के अंदर हमारा डेटा रहेगा, और वो तीनों फाइल हमारे नोटिफिकेशन क्लिक एनालिसिस 1 के अंदर रहेंगे। तो अब क्या करते हैं, अब हम नोटिफिकेशन क्लिक एनालिसिस के अंदर हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, न्यू आइटम करके न्यू डैश आइटम मैं करूँगा, और इसके बाद मैं अपना नाम दे देता हूँ डेटा डेटा वन देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी डेटा बना चुका है, इसके लिए मैं इसको डेटा 1 देता हूँ। data.1.csv। तो ये हमारा CSV फाइल हमारे इसके अंदर क्रिएट हो चुका है, मतलब कि हमारे नोटिफिकेशन क्लिक एनालिसिस 1 के अंदर हमारा data.csv फाइल मैंने क्रिएट कर दिया है। अब क्या करते हैं, हम न्यू आइटम फिर से क्रिएट करते हैं, न्यू डैश आइटम न्यू आइटम। इसके बाद न्यू आइटम हम लोग क्या करते हैं, मेन, इसका मैं नाम मेन देता हूँ, मेन 1, क्योंकि इसी के अंदर हम लोग कोड करने वाला, तो इसको मैं मेन 1.ipynb नाम देने वाला हूँ, मेन 1.ipynb। और ये हमारा मेन 1.ipynb फाइल क्रिएट हो चुका है। इसी के अंदर हमारा सारा जो है मेन प्रोजेक्ट वर्क करने वाला है, इसी के ऊपर हम लोग रन करने वाले हैं। अब हम लोग रीडमी भी क्रिएट कर लेते हैं। रीडमी के ऊपर तो मैं वर्क नहीं करने वाला, लेकिन रीडमी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी के अंदर फिर से न्यू आइटम हम लोग ऐड करेंगे, ITEM न्यू आइटम ATM रीडमी 1.md। ये हो गया हमारा। हम लोगों ने 3 फाइल्स जो है वो हमारे फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लिया है। अब क्या करते हैं, इन तीनों फाइल को अपने VS कोड के ऊपर ओपन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग करेंगे कोड डालेंगे, और उसके बाद हमारा जो फाइल का नेम क्या था, हमारा पहला फाइल का नेम था data1.csv। हम लोग जैसे ही लिखेंगे DATA data1.csv हमारा टॉप पे आ चुका है, DATA data1.csv एंटर करेंगे। फिर हमारा data1.csv है, ये हमारा फाइल खुल चुका है। data1.csv जो फाइल है वो हमारा VS कोड के ऊपर ओपन हो गया है, और इसी के अंदर हम लोग अपना डेटा को रखने वाले हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग फिर से मैं कोड डालता हूँ, कोड, इसके बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पे, और मेन वन जो हमारा जिसके अंदर हम लोग लिखने वाले अपने कोड को, मेन 1.pynb, और ये हमारा मेन 1.pynb खुल जाना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये मेन 1.pynb खुल चुका है। pynb फाइल एक्सटेंशन, जिसको नहीं पता है, वो पाइथन का नोटबुक एक्सटेंशन है, और इसके अंदर हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे कोड्स को लिख सकते हैं। तो .ipynb ये होता है। तो इसके बाद हम लोग जो अब करने वाले हैं, फिर से मैं कोड लिखता हूँ, हमारा .readme फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। उसमें मैं कुछ लिखूँगा नहीं, लेकिन मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, readme, ये हमारा readme.md फाइल है। और ऐसे हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं और फाइल को ओपन करते हैं। तो ये किसी को अगर नहीं आता होगा तो वो इसके थ्रू सीख सकता है। तो ये हमारा तीनों फाइल ओपन हो चुका है। अब हम लोग को कमांड टर्मिनल का भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग टर्मिनल को क्लोज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम, ये रहा हमारा मेन फाइल, जिसके अंदर हमारा सारा कोड्स प्रोग्राम्स रन होने वाले हैं। उसके बाद ये रहा हमारा data.csv फाइल, जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर रहेगा। .csv का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो हमारे डेटा जो रहेंगे वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के अंदर स्टोर होने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी डेटा जो है वो बना के रखा हुआ है, क्योंकि अब डेटा क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने डेटा ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है। तो ये रहा डेटा। मैं इसको समझा देता हूँ कि डेटा क्या है। इस डेटा को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद का जो हम लोग कोड करेंगे वो सारा कोड मैं खुद से करने वाला हूँ, लेकिन ये डेटा जो है, डेटा पहले से स्टोर करके रखा था मैंने। तो क्या है यहाँ पे, तो ये जितने भी हमारे रोज़ दिख रहे हैं, ये अलग अलग रो इन टेबल दिखाते हैं। मतलब कि अगर जब इन लोग पांडास लाइब्रेरी के अंदर इसको जब पांडास के थ्रू जब डेटा को स्टोर करेंगे, तो वो अलग अलग रो के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 अलग रो के अंदर आएंगे। और जैसे ये कॉमा के अंदर जितने भी जा रहे हैं, ये कॉलम के अंदर आते जाएंगे। तो हम लोगों ने डेटा 4 टाइप के डेटा को डिफाइन किया है, एक यूनिक यूज़र ID, नोटिफिकेशन टाइप और डिवाइस टाइप। तो नोटिफिकेशन जब भेजा जाता है तो एक यूनिक यूज़र ID को भेजा जाता है, मतलब कि अलग अलग लोगों को अलग अलग
यूज़र आईडी होता है तो उसी अलग अलग यूज़र आईडी पे भेजा जाता है। तो हम लोग को यहाँ पर नंबर्स ले लिया मैंने सिंपलिसिटी के लिए कि 1 नंबर अलग है, 2 नंबर अलग है, तो ये अलग अलग यूनिक यूज़र आईडी है। उसके बाद हमारा नोटिफिकेशन टाइप मतलब कि जब नोटिफिकेशन भेजते हैं तो अलग अलग टाइप के नोटिफिकेशन होते हैं। तो इसमें मेनली हम लोग ने 4 टाइप का नोटिफिकेशन लिया है, रिमाइंडर, प्रमोशन, अलर्ट और ऑफ़र। रिमाइंडर, नोटिफिकेशन, अलर्ट और ऑफ़र, इसी को बार बार रिपीट किया गया है क्योंकि ज़्यादा मतलब डेटा मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम लोग को सिंपल रखना है, इसलिए डेटा में कम लिया है। फिर इसका डिवाइस टाइप लिया है कि कौन सा डिवाइस टाइप हमारा नोटिफिकेशन जहाँ पे गया कौन सा डिवाइस पे गया है, फिर क्या एक्सेस हुआ है। तो उसके लिए हम लोग मोबाइल है, डेस्कटॉप है, टैबलेट है, ये 3 तरीके का डिवाइस हम लोग ने लिया है। उसके बाद क्लिक्ड मतलब कि क्या होगा, अगर नोटिफिकेशन आएगा तो या तो वो नोटिफिकेशन क्लिक होगा या तो वो नोटिफिकेशन नॉट क्लिक्ड होगा। अगर नोटिफिकेशन क्लिक्ड होता है तो 1 आएगा, अगर नोटिफिकेशन नॉट क्लिक्ड होगा तो हमारा 0 आएगा। तो उसके बाद आते हैं हम हमारे main.pynv, मतलब कि हमारा डेटा जो क्रिएट हो चुका है, डेटा तो हमारा ये रहा, हमारा डेटा पूरा आ चुका है। अब क्या करते हैं, मेन i.pynv के अंदर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, इस डेटा को एनालाइज करेंगे और इस डेटा के ऊपर ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए हमारा टास्क स्टार्ट करते हैं। हम लोग कोड करेंगे। तो हमारे को सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो 2 लाइब्रेरीज का रिक्वायरमेंट है। एक हमारा NumPy नहीं, पांडास और मैटप्लॉटलिब। पांडास का क्यों जरूरत है, पांडा हमारा डेटा को एक टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए हम लोग पांडास की इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा मैटप्लॉटलिब प्लॉटिंग का काम करने के लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट पांडास PANDAS पांडास SPD, मैंने यहाँ पे पांडास को इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब pyplot.splt matplotlib.py.splt। मैंने दोनों को यहाँ पे स्पेलिंग एरर भी हो सकता है, तो देखते हैं क्या ये स्पेलिंग एरर आता है या नहीं आता। मैंने पाइथन का 3.12 पे इसको रन करता हूँ और स्पेलिंग एरर नहीं आना चाहिए। अगर सब चीज़ सही गया कोड तो हमारा स्पेलिंग एरर नहीं आएगा। तो मैंने पांडास SPD को इंपोर्ट कर लिया, matplotlib.py.splt को इंपोर्ट कर लिया। तो हमारे 2 लाइब्रेरी आ चुके हैं। देखते हैं रन होने के बाद क्या ये वेरीफाइड होता है या नहीं। पहला वेरिफिकेशन थोड़ा स्लो रहता है, उसके बाद फिर सारा कोड जो आगे का रन होगा वो इजीली और फास्टली रन होता है। तो चलिए इसका वेट करते हैं रन होने का। हाँ तो गाइस फाइनली हमारा जो प्रोग्राम था वो रन हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो है लाइब्रेरीज आ चुका है हमारे फाइल के अंदर। अब हम लोग को क्या करना है, अब लाइब्रेरीज आ गया। अब क्या है, देखो ये हमारा data.csv फाइल है। तो ये CSV फाइल जो है ये कहीं और पे है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने फाइल के अंदर ले आते हैं और इसको हम लोग पाइथन पांडास के डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग मैं एक डेटा नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर pd.read_csv अगर मैं डालता हूँ तो इसके बाद ये हमारा pd_read CSV, और इसके बाद यहाँ पे हमारा ये pd डालेंगे इसके अंदर, यहाँ pd और read CSV, और उसके बाद हमारा data1 data1.csv। अब क्या है, यहाँ पे मैंने डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया और इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने पांडास के लाइब्रेरी के थ्रू रीड किया CSV फाइल को, इस CSV फाइल को रीड किया। और ये हमारा जो data.1 CSV फाइल है वो पांडास के थ्रू रीड हो चुका है और उसके बाद ये डेटा के अंदर आ चुका है। तो मैं इसको एक बार प्रिंट कर, नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा, और ये डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो अब जो ये डेटा जो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा को लाया था, ये डेटा पूरा एक टेबुलर और ऑर्गेनाइज्ड वे में, अच्छे वे में हमारा जनरेट हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने डेटा को कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV फाइल के अंदर डाला था वो पांडास का यूज़ करके इतना ब्यूटीफुल फॉर्मेट यानी कि टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कौन कौन सा डेटा कैसा है, क्या है, यूनिक यूज़र ID है, नोटिफिकेशन टाइप, डिवाइस टाइप, क्लिक्ड। तो बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हमारा डेटा जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हमारा डेटा भी आ चुका है, अब हमारा लाइब्रेरीज भी आ चुका है। तो अब हम लोग को क्या करना है, डेटा के ऊपर अब एनालिसिस का वर्क चालू करना है। तो क्या क्या एनालिसिस करने वाले हैं, तो कुछ भी रैंडम एनालिसिस करने से बढ़िया है कि हम लोग एक स्पेसिफाइड वे में जाते हैं। तो इसके लिए मैंने भी कुछ एनालिसिस का जो वर्क है वो पहले से ही मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है और मैं इसी वर्क को आज परफॉर्म करने वाला हूँ। और इसी के वर्क को आज मैं
ग्राफ में प्लॉट भी करने वाला हूँ। तो ये रहा हमारा एनालिसिस वर्क। हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोटिफिकेशन सेंड को कैलकुलेट करेंगे, टोटल क्लिक्स कितने क्लिक्स हुए थे उसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल थ्रू रेट यानी कि कितना परसेंट ऑफ जो सेंट डेटा था, सेंट नोटिफिकेशन था वो क्लिक हुआ है, परसेंटेज निकालेंगे। इसके बाद क्लिक बाय नोटिफिकेशन टाइप, मतलब कि कौन सा नोटिफिकेशन टाइप कितनी बार क्लिक हुआ है। सपोज़ कि जो हमारा अलर्ट का नोटिफिकेशन है 5 बार क्लिक हुआ है, ऑफ़र का नोटिफिकेशन 2 बार क्लिक हुआ है, तो कौन सा नोटिफिकेशन टाइप कितनी बार क्लिक हुआ है उसको हम लोग उसको भी हम लोग आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं और इसी को हम लोग ग्राफ में भी प्लॉट करने वाले हैं। फिर क्लिक बाय डिवाइस टाइप, कौन सा डिवाइस के थ्रू क्लिकिंग हुआ है और नहीं हुआ है, इसको भी आज हम लोग जो है वो ग्राफ में प्लॉट करके और इसको कौन सा डिवाइस से प्लॉट हुआ है वो नंबर हम लोग निकाल के दिखाएंगे और मतलब कि इसको एनालिसिस के अंदर करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्या करता है कि जैसे सपोज हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैट लगाते हैं हमारे इसके ऊपर, क्लिक के ऊपर, तो ये बताएगा कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका मीन क्या है और इसका मतलब कि बेसिकली 25% पे कितना वैल्यू आ रहा है। तो ये सब बेसिक चीज़ जो है वो कैलकुलेट करता है हमारा, कैलकुलेट करेंगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के अंदर। तो यही सब हमारा आज का बेसिक जो टास्क रहने वाला है, यही सब एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें तो हम लोग फिर इसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए पहला एनालिसिस हम लोग चालू करते हैं, हम लोग पहला वर्क चालू करते हैं। तो हमारा पहला रहेगा टोटल नंबर ऑफ नोटिफिकेशन सेंट, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये जेमिनी के थ्रू हम लोग को नहीं कैलकुलेट करना है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मार्क डाउन क्रिएट करेंगे। ये रहा हमारा मार्क डाउन और इसके बाद ये हमारा इसको हटाना है, इसके बाद हमारा कोड आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोटिफिकेशन सेंड, मतलब कि कितना यूज़र को नोटिफिकेशन सेंड किया गया, मतलब कि उसी को अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ TOTL, टोटल अंडरस्कोर नंबर ऑफ नोटिफिकेशन। थोड़ा सा मैं स्लो हूँ टाइपिंग में क्योंकि मेरा टाइपिंग उतना अच्छा नहीं है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे। नोटिफिकेशंस इक्वल्स टोटल नंबर ऑफ NOTIFICATION नोटिफिकेशन अंडरस्कोर सेंट, टोटल नंबर ऑफ सेंट मतलब कि इक्वल्स टू ये। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया है कि टोटल नंबर ऑफ नोटिफिकेशन कितना सेंड किया गया है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोटिफिकेशन सेंड का वैल्यू स्टोर करते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड, उसके बाद आपको समझाऊंगा। डेटा नोटिफिकेशन सेंड डेटा टोटल नंबर ऑफ नोटिफिकेशन सेंड डॉट टाइप डॉट काउंट COUNT। यहाँ पर लोग करेंगे काउंट। अभी क्या करता है, मैं इसके ऊपर रन कर लेता हूँ, डेटा डॉट काउंट, ठीक है। इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं किया है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसको जब कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये रहा हमारा पेस्ट मैंने कर दिया। और इसके बाद इसको रन करते हैं। तो ये क्या बताता है, तो बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ नोटिफिकेशन सेंड नाम का वेरिएबल बनाया था, इसके अंदर मैंने क्या किया, डेटा डॉट काउंट क्या करेगा, डेटा डॉट काउंट ये करेगा कि जितने नंबर्स ऑफ रोज़ है उस रोज़ को कैलकुलेट करेगा, उस रोज़ का नंबर दे देगा। तो वही फंक्शन को जब लोग डेटा डॉट काउंट जब किया तो हर टाइप ऑफ डेटा, मतलब कि यूज़र ID, नोटिफिकेशन टाइप, डिवाइस टाइप, क्लिक्ड और इस सारे डेटा के कितने नंबर्स ऑफ रोज़ हैं वो कैलकुलेट होके आ गए। मतलब यानी कि यूज़र ID हमारा 33 यूज़र ID है, नोटिफिकेशन टाइप हमारे 33 जो है हम लोग नोटिफिकेशन टाइप डाला गया है। उसके बाद डिवाइस टाइप हमारा 33 है, क्लिक 33 है। यानी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नोटिफिकेशन जो टाइप है वो 33 है, 33 नोटिफिकेशन टाइप हम लोगों ने डाला है डेटा के अंदर। डिवाइस टाइप हम लोगों ने 33 डिवाइस टाइप डाला है, क्लिक हम लोगों ने डिवाइस टाइप 33 डाला है, यूनिक ID हम लोगों ने 33 डाला है। तो बेसिकली डेटा डॉट काउंट के थ्रू हम लोगों ने कितना नंबर ऑफ रोज़ है हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा में वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया और उसी को हम लोगों ने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, उसको हम लोगों ने प्रिंट कर लिया इस लाइन के अंदर। तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट लाइन में। हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ नोटिफिकेशन सेंट काउंट हमारा हो चुका है। तो हमारा सब पर्टिकुलर हर का काउंट हो चुका है। और उसके बाद क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स भी जो है हमारा कुछ ऊपर वाले जैसे ही क्लिक कैलकुलेट होने वाला है, पर इसमें एक चीज़ हम लोग को चेंज करना होगा। तो वो चीज़ कैसे चेंज होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। टोटल TOTL टोटल उसको नंबर ऑफ स्कोर क्लिक्स CLICKS क्लिक्स, टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स इक्वल्स टू डेटा क्लिक्ड सम। ये क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक के लिए हम लोग भी सेम ही चीज़ यूज़ करेंगे, डेटा और इसके बाद, लेकिन यहाँ पे काउंट नहीं लगेगा, यहाँ पे डॉट सम लगेगा। क्यों लगेगा मैं आपको बताता हूँ। और क्लिक्ड यहाँ पे यूज़ किया गया, क्यों यूज़ किया गया? तो बेसिकली हमारा जो क्लिकिंग हुआ है या नहीं हुआ है वो हम लोगों ने स्टोर किया क्लिक्ड के अंदर 1 और 0 के फॉर्मेट में। अगर 1 होगा तो हमारा डेटा जो है वो क्लिक हुआ है, अगर 0 है तो डेटा क्लिक नहीं हुआ है। तो इतने सारे हैं, डेटा क्लिक हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसे करके हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है। 1 और 0 का वैल्यू है। तो अगर हम लोग इस सारे 1 और 0 को ऐड करते हैं तो 0 तो ऐड नहीं होगा, यानी कि जो डेटा क्लिक नहीं हुआ है वो ऐड होगा ही नहीं। तो जो चीज़ ऐड होने वाला है वो हमारे कितने नंबर ऑफ डेटा क्लिक हुए हैं। तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ क्लिक डेटा अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग इसको डायरेक्ट सभी को ऐड कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये 0 है, नॉट क्लिक्ड 0 है। अगर नॉट क्लिक्ड कुछ वैल्यू होता है तो हम लोग को टेंशन होता है, लेकिन अगर नहीं है तो हम लोग सारी चीज़ों को सम कर सकते हैं और वो इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एक्चुअली क्लिक्ड वैल्यू हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली डॉट सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं क्लिक्ड के ऊपर। मतलब डेटा के अंदर जो क्लिक्ड जो डेटा टाइप है, मतलब जो स्पेसिफिक डेटा है, उसको हम लोग डायरेक्ट ही सम कर सकते हैं और सम करके पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ डेटा क्लिक हुए हैं। तो इसके थ्रू हम लोग जब क्लिक करेंगे ये हमारा रन हो चुका है और इसको प्रिंट भी कर लेते हैं हम लोग। ये Ctrl+C करेंगे, मैं वी करने वाला हूँ। तो इस बार ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। और 17 यानी कि जितने नंबर ऑफ डेटा जो हमारे नोटिफिकेशन जो भेजे गए थे, वो जो कितने नोटिफिकेशन क्लिक हुए हैं वो हमारे 17 नोटिफिकेशन क्लिक हुए हैं। उसके अलावा जितने नोटिफिकेशन थे वो क्लिक नहीं हुए हैं। तो ये बेसिकली यही बताता है। और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे हमारा क्लिक बाय नोटिफिकेशन टाइप। क्लिक बाय नोटिफिकेशन टाइप क्या है, इसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्लिक बाय नोटिफिकेशन टाइप क्या है। तो यहाँ पे मैं मार्कडाउन डाल देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा मार्कडाउन हो गया। इसको हम लोग हटा लेते हैं। इसके बाद फिर ये वाला हमारा हट जाएगा और इसके बाद ये हमारा इसका कोड करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लिक बाय नोटिफिकेशन टाइप क्या हो गया, मतलब अब हम लोग ये समझ गए कि कितने नंबर ऑफ नोटिफिकेशन जो है क्लिक हुए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक नोटिफिकेशन टाइप, यानी कि ये नोटिफिकेशन टाइप यानी कि रिमाइंडर, प्रमोशन, अलर्ट और जो हमारा ऑफ़र है, मतलब रिमाइंडर, प्रमोशन, अलर्ट और ऑफ़र, ये जो 4 टाइप के नोटिफिकेशन हमारे पास गए हैं, तो कितने नंबर ऑफ नोटिफिकेशन मतलब कि स्पेसिफिक के लिए कौन कौन से क्लिक हुए हैं। मतलब कि सपोज़ कि रिमाइंडर के लिए 1 हुआ होगा, प्रमोशन के लिए 2 हुआ होगा और हमारा अलर्ट के लिए 1 हुआ होगा और हमारा ऑफ़र के लिए 4 हुआ होगा। तो हर पर्टिकुलर डेटा के लिए, मतलब पर्टिकुलर नोटिफिकेशन टाइप के लिए कितना क्लिकिंग हुआ है उसको अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं स्पेसिफिकली। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक वेरिएबल बनाएंगे, क्लिक CLICK क्लिक _y _notification नोटिफिकेशन टाइप, नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन टाइप ये रहा हमारा। तो क्लिक बाय नोटिफिकेशन टाइप इक्वल्स टू डेटा डॉट ग्रुप बाय नोटिफिकेशन टाइप क्लिक डॉट सम। ये क्या है, बेसिकली हम लोगों ने फिर से हमारा वेरिएबल बना लिया है। इसको मैं एक बार यहाँ पे इसको कर लेता हूँ नीचे। हाँ, तो फिर से हम लोग क्लिक बाय नोटिफिकेशन टाइप का वेरिएबल बना लिए हैं, जिसके अंदर हमारा जो भी हम लोग यहाँ पर फर्दर करने वाले हैं, ये सारा डेटा जो है हमारे इसके अंदर स्टोर होने वाला है। तो हम लोगों ने ये कंटेनर के अंदर डेटा स्टोर करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा डॉट ग्रुप बाय, मतलब कि ये जो डेटा को हम लोगों ने पाइथन का पांडा लाइब्रेरी के अंदर जो ऑर्गेनाइज वे में स्टोर किया था टेबलर फॉर्मेट में, उस डेटा को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। उस डेटा के अंदर ग्रुप बाय, मतलब कि उस डेटा के अंदर ग्रुप करना है, हम लोग को ग्रुप करना है। किसको ग्रुप करना है, नोटिफिकेशन टाइप। नोटिफिकेशन टाइप क्या है, ये जो नोटिफिकेशन टाइप है, इस नोटिफिकेशन टाइप को ग्रुप करना है और उसमें से जो क्लिक्ड हुए हैं उनका सम करके हम लोग को उसके साथ रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नोटिफिकेशन टाइप ये जो है, नोटिफिकेशन टाइप के अंदर हमारे 4 नोटिफिकेशन टाइप है, रिमाइंडर, प्रमोशन, अलर्ट, ऑफर। रिमाइंडर, प्रमोशन, अलर्ट, ऑफर, और यही चीज़ 4 चीज़ बार बार रिपीट हुए हैं।
तो इनको ग्रुप करना है, मतलब कि जितने एक्स्ट्रा मतलब कि रिपीटेशन में उन सबको एक में कर देना है। तो सिर्फ अब क्या दिखेगा, सिर्फ रिमाइंडर, प्रमोशन, अलर्ट और ऑफर, ये सिर्फ चारों ही दिखेगा। अब उसके बाद क्या होगा, क्लिक्ड, इसके अंदर जो क्लिक्ड का वैल्यू है, मतलब कि ये नोटिफिकेशन टाइप के अंदर ये वाला ऑफर वाला है, या तो क्लिक हुआ होगा नहीं हुआ होगा, 10 बार ऑफर आ रहा है तो 10 बार या तो क्लिक हुआ होगा नहीं होगा, हुआ होगा नहीं होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, डॉट सम कर देंगे। मतलब कि अलर्ट के ऊपर सपोज अलर्ट के ऊपर 10 अलर्ट है और उस 10 अलर्ट में 5 अलर्ट क्लिक हुए हैं, तो हम लोग जब सम करेंगे, जब सम फंक्शन यूज़ करेंगे क्लिक के ऊपर, तो वो पांचों मतलब कि जो क्लिक्ड हुए होंगे वो पांचों सम हो जाएंगे और सम होके हमारे अलर्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो मतलब अलर्ट के अंदर 5 क्लिक, वैसे ही सिमिलरली ऑफर के अंदर सिर्फ अगर 4 क्लिक होगा तो 4 क्लिक, और रिमाइंडर के ऊपर 2 क्लिक। तो ऐसे ही करके ये हमारा नोटिफिकेशन टाइप के अंदर स्टोर होता जाएगा। और इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, तब समझ में आएगा कैसे ये वर्क कर रहा है। तो बेसिकली हमारा ये रन होने वाला है 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, और ये एरर थ्रो कर रहा है। मैंने कुछ स्पेलिंग का एरर किया होगा यहाँ पे, तो मैं इसको एरर ठीक कर देता हूँ। डॉट ग्रुप बाय नोटिफिकेशन टाइप क्लिक डॉट सम, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, नोटिफिकेशन अंडरस्कोर टाइप नोटिफिकेशन अंडरस्कोर क्लिक बाय नोटिफिकेशन टाइप, क्लिक बाय नोटिफिकेशन टाइप, क्लिक बाय नोटिफिकेशन टाइप। ये हमारा सेम है ना, इसको एक बार मैं कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा एरर कुछ आ रहा है, इसको हम फिक्स कर लेते हैं पहले, इसके बाद आगे समझेंगे क्या है। मेरे हिसाब से यही एरर था, नहीं अभी एरर ठीक नहीं हुआ। डेटा डॉट ग्रुप बाय नोटिफिकेशन टाइप, मेरे हिसाब से हम लोगों ने ये स्पेलिंग का एरर किया है। इसको स्पेलिंग को अगर मैं ठीक कर देता हूँ तो ये सही हो जाएगा। स्पेलिंग सही हो गया हमारा। डॉट क्लिक्ड और क्लिक्ड डॉट सम, क्लिक का स्पेलिंग सही है ना हमारा, क्लिक CLICKED क्लिक डॉट सम। अब ये परफेक्ट आना चाहिए, आ गया परफेक्ट। छोटा छोटा एरर होता है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एरर रिजॉल्व हो जाता है। तो इतना हमारा, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, अलर्ट के अंदर 5 अलर्ट काउंट हो जाएगा, ऑफर के अंदर 3 ऑफर काउंट हो जाएगा, प्रमोशन के अंदर 3 प्रमोशन काउंट हो जाएगा, रिमाइंडर के अंदर 6 रिमाइंडर काउंट हो जाएगा। तो बेसिकली इतना जो हमारा कोड है यही करेगा कि डेटा के अंदर, नोटिफिकेशन टाइप के अंदर सारे अलग अलग जो टाइप्स हैं उनको एक ग्रुप करेगा, मतलब एक ही करेगा, मतलब कि मल्टीपल्स को एक करेगा। और क्या करेगा, क्लिक्ड, मतलब कि जितने में क्लिक्ड हुए हैं, क्लिक्ड के अंदर डेटा के अंदर जाएगा और उसके अंदर स्पेसिफिक के अंदर कितना क्लिक हुआ नहीं हुआ उसका सम करके वो स्पेसिफिक के अंदर स्टोर करेगा। तो अलर्ट के अंदर 5 क्लिक हुआ, ऑफर के अंदर 3 हुआ, प्रमोशन के अंदर 3 हुआ, रिमाइंडर के अंदर 6 हुआ। तो ऐसे करके हमारा नोटिफिकेशन टाइप का एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया है। अब जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो होगा हमारा डिवाइस टाइप के ऊपर, मतलब कौन सा डिवाइस टाइप के ऊपर कितने बार क्लिकिंग हुआ है नहीं हुआ है। मोबाइल के ऊपर कितने बार क्लिकिंग हुआ है, 4 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, जो भी है मोबाइल के ऊपर एनालिसिस करेंगे। टैबलेट के ऊपर कितनी बार क्लिकिंग हुआ है एनालिसिस करेंगे, और हमारा डेस्कटॉप के ऊपर कितनी बार क्लिकिंग हुआ है वो एनालिसिस करेंगे। तो उसका भी फॉर्मेट जो है वो सिंपल ही रहने वाला है, एकदम सिंपल सा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ ताकि अच्छा से मतलब ऑर्गेनाइज वे में रहे हमारा कोड। क्लिक बाय डिवाइस टाइप, क्लिक बाय डिवाइस टाइप को हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। उसको क्लिक बाय डिवाइस टाइप को मैं पेस्ट करूँगा। उसको जब मैं रन करता हूँ, इसको मैं रन नहीं करना था, इसको हम लोग को फाइल फॉर्मेट में, मतलब ये मार्कडाउन फॉर्मेट में डालना था, क्योंकि ये हमारा हेडिंग है और हेडिंग को हम लोग रन कर रहे हैं तो थोड़ा एरर तो आएगा ही। ये हमारा हो गया। और इसको, ये मैंने पिछला बार भी बहुत पर एरर आ रहा था क्योंकि मैं गलती से इसके अंदर मैं लिख रहा था। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोड के अंदर लिखेंगे हम लोग। और क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, हाँ तो अब आ चुका है हमारा। अब क्या करना है, क्लिक बाय डिवाइस टाइप, मतलब कि कौन सा डिवाइस टाइप में कितनी बार क्लिकिंग हुआ है नहीं हुआ है, नहीं हुआ, इसको हम लोग को एनालाइज करना है। तो फिर से हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, मतलब कि आज तो हम लोग को दिन भर वेरिएबल ही बनाना है। CLICK क्लिक अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर TEVICE डिवाइस और अंडरस्कोर TYPE डिवाइस टाइप इक्वल्स टू हमारा इस वेरिएबल के अंदर हम लोग की कौन सा डिवाइस में कितनी बार क्लिकिंग हुआ स्टोर करने वाले हैं। और उस डेटा को कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो उस डेटा को कन्वर्ट करेंगे हम लोग डेटा के अंदर ग्रुप बाय करेंगे, GROUP ग्रुप बाय, मतलब इस डेटा के अंदर ग्रुप बाय करेंगे। कहाँ से कैसे करेंगे, तो हम लोग करेंगे हमारा जो डिवाइस टाइप है, डिवाइस टाइप के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को हम लोग करेंगे ग्रुप बाय
यहाँ पे करेंगे ग्रुप बाय, यहाँ पे ये हो गया हमारा ग्रुप बाय डिवाइस टाइप। और उसके अंदर जो क्लिक हुआ है, मतलब कि क्लिक्ड के अंदर हम लोग को एनालिसिस करना है, क्योंकि क्लिक ही है जो 1 और 0 के फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में वही है, तो उसी के ऊपर एनालिसिस हो सकता है। और तो इसके ऊपर हम लोग करेंगे क्लिक्ड CLICKED, और क्लिक्ड के ऊपर हम लोग कर देंगे डॉट सम, मतलब कि कितना क्लिक हुआ है नहीं हुआ है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस के अंदर कितना क्लिकिंग हुआ नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारा डिफाइन हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग कर लेंगे यहाँ से प्रिंटिंग, कंट्रोल C, कंट्रोल C, कंट्रोल C भी करते करते ये हमारा डेटा प्रिंट हो चुका है। डेस्कटॉप के अंदर 5 बार क्लिकिंग हुआ है, मोबाइल के ऊपर 6 बार क्लिकिंग हुआ है, टैबलेट के ऊपर 6 बार क्लिकिंग हुआ है, मतलब कि ये हमारा बताता है कि कौन सा डिवाइस टाइप में कितनी बार क्लिकिंग हुआ है। हम लोगों ने ये भी एनालिसिस कर लिया है। अब हमारा इतना एनालिसिस हो चुका है, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट जो टास्क है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टेटस। डिस्क्रिप्टिव स्टेटस क्या करता है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ मार्कडाउन के अंदर। मार्कडाउन के अंदर आ गया। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टेटस मतलब कि किसी भी डेटा का फुल एनालिसिस, मतलब कि उसको कितना मीन है, कितना मैक्स है, कितना उसका मीडियन है, और क्या परसेंटेज पे कितना वैल्यू आ रहा है, वो सब पूरा एनालिसिस करना हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टेटस के अंदर आने वाला है। तो चलिए इसका देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटस क्या होने वाला है। तो मैं एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटस बना लेता हूँ, DSCRIPTIVE डिस्क्रिप्टिव अंडरस्कोर STATUS डिस्क्रिप्टिव स्टेटस अंडरस्कोर्स टू डेटा। हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टेटस जो है वो करने वाले हैं क्लिक्ड के ऊपर। तो क्लिक के ऊपर जानते हैं कि कितना क्लिकिंग हुआ है नहीं हुआ है, कितना मीन है, क्या मैक्स है, क्या मीन है, मतलब कि ये पूरा चीज़ पता करते हैं इस क्लिक्ड के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक्ड का वैल्यू पास करेंगे और क्लिक्ड डॉट डिस्क्राइब DESCRIBE, ये डिस्क्राइब जो है ये पूरे डेटा को डिस्क्राइब करने वाला है। तो इसको हम लोग यहाँ पर रन नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग डिलीट करके हम लोग कोड के अंदर रन करेंगे। ये हो गया हमारा कोड के अंदर आ गया। और इसके बाद इसको हम लोग कर देते हैं रन, सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसको प्रिंट भी कर देते हैं हम लोग ताकि आप लोग को डेटा दिख सके। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, और इसके बाद ये सब इसको रन करेंगे। हाँ, तो आ चुका है पूरा फुल फ्लेज एनालिसिस ऑफ द क्लिक्ड डेटा। क्या है ये, काउंट 33, मतलब कि 33 नोटिफिकेशंस भेजे गए हैं। 36 जो है क्लिक्ड नोटिफिकेशंस हमारे भेजे गए हैं, जिसमें से मीन 0.515152, मतलब कि इतना जो है वो क्लिक्ड हुआ है, इतना मतलब कि ये मीन बता रहा है। एसटीडी कुछ वैल्यू होता है, वो हमारे यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। मीन क्या करता है, मीन मतलब कि वो पूरे डेटा के अंदर सबसे कम कौन सा है। तो हमारा ये 01010101 के अंदर सबसे कम कौन सा है, हमारा 0 है, तो यहाँ पे 0 है। 25% मतलब कि ये ऊपर से 25% में कौन सा नंबर है, मतलब 25% अगर पूरा 33 है, 33 का 25% पे कौन सा हमारा आता है, तो वो आता है 0। 50% पे कौन आता है, तो 1 आता है। 75% पे 1 आता है। मैक्स कौन सा है, मतलब कि पूरे डेटा में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो 1 है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया है क्लिक्ड का। सिमिलरली हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने क्लिक्ड बाय डिवाइस टाइप किया, तो क्लिक्ड बाय डिवाइस टाइप का भी हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हम लोग सारी चीज़ डेटा का कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी हो गया है। अब हम लोग करते हैं ग्राफ का प्लॉटिंग, मतलब कि अब एनालिसिस का वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस चीज़ों को हम लोग को विजुलाइज करना है ताकि अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इसको, अब डेटा को हम लोग विजुलाइज करना चालू करते हैं। तो अब करते हैं हम लोग विजुअलाइजेशन वर्क, विजुअलाइजेशन वर्क, या फिर कह लो प्लॉटिंग, PLOTTING प्लॉटिंग बार ग्राफ, GRAPH। अब हम लोग करेंगे बार ग्राफ को प्लॉट, एंटर। तो हम लोग किस डेटा को प्लॉट करने वाले हैं, हम लोगों ने यहाँ पे जो डेटा बनाया था, तो डेटा क्लिक बाय नोटिफिकेशन टाइप और क्लिक बाय डिवाइस टाइप को हम लोग जो है प्लॉट करने वाले हैं। मतलब कि क्लिक बाय नोटिफिकेशन टाइप में, मतलब कि सपोज 4 टाइप का नोटिफिकेशन टाइप था हमारा, उन चारों टाइप का नोटिफिकेशन टाइप में कितना नंबर्स ऑफ क्लिक हुआ है वो हमारा बार ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम लोग। फिर उसके बाद हमारा क्लिक बाय डिवाइस टाइप, मतलब हमारा 3 डिवाइस के अंदर कितने नंबर ऑफ क्लिक हुए वो हमारा बार ग्राफ के अंदर डेटा को प्लॉट करने वाला है। तो
ये हमारा विजुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए और हमारा जो कम्युनिकेशन में है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम लोग करते हैं, ताकि इजी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हो जाए कॉम्प्लेक्स चीज़ों को। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका नाम कॉपी करेंगे ताकि फिर से एरर ना आए। हमारा एरर काफ़ी आता है क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, काफ़ी केस सेंसिटिव होता है हमारा पाइथन हमारा केस सेंसिटिव होता है। plot.plot हमारा प्लॉट जो है मैटप्लॉटलिब का फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। डॉट काइंड डाल देंगे, इसके अंदर हम लोग काइंड इक्वल्स टू बार ग्राफ। ये हमारा, मैंने फिर से वही एरर किया, हाँ इसको हटा देते हैं। यहाँ पे कोड करेंगे, कोड के अंदर डालेंगे काइंड बार। इसका कलर भी डाल देता हूँ मैं, मेरा फेवरेट येलो कलर है तो मैं इसमें येलो डालने वाला हूँ। COLOR इक्वल्स टू येलो YELLOW रन होना चाहिए। देखो मेरे को AI सजेशन दे रहा है कि इसको ऐसे डालो YELLOW। छोटे मोटे एरर होते रहते हैं, तो इसको हम रन करेंगे। काइंड बार कलर येलो क्लिक नोटिफिकेशन टाइप डॉट प्लॉट। मैंने यहाँ पे एरर किया है, काइंड बार है यहाँ पे, सही है। इसको मैं सही कर देता हूँ एक बार। क्लिक बाय नोटिफिकेशन टाइप डॉट प्लॉट काइंड बार इज नॉट डिफाइंड बार चार्ट BAR काइंड बार। यस, अब ये चलना चाहिए। यस, बार मैंने स्पेलिंग गलत किया था उसको। तो ये हमारा प्रोग्राम रन कर चुका है और ये हमारा बार ग्राफ जो है प्लॉट हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसका कलर जो येलो देने वाला था तो इसको YELLOW येलो कलर दे देते हैं। कलर इक्वल्स टू येलो देना पड़ेगा। COLOR इक्वल्स टू येलो YELLOW येलो। हमारा येलो कलर आ चुका है और हमारा जो ग्राफ है वो येलो लेवल में प्रिंट होना चाहिए। तो ग्राफ मतलब कि ऐसे तो अच्छा नहीं लगने वाला, तो इसको हम लोग टाइटल दे देते हैं। इसका हम लोग X लेवल और Y लेवल देते हैं ताकि इसको और इजी टू रीडेबल फॉर्मेट में हो जाए। तो PLT.टाइटल हम लोग दे देते हैं क्लिक बाय नोटिफिकेशन टाइप। PLT.टाइटल मतलब कि हमारा जो हमारा ग्राफ का जो टाइटल होने वाला है वो क्लिक्स बाय नोटिफिकेशन टाइप, मतलब कि नोटिफिकेशन टाइप के बेसिस पे हमारा क्लिकिंग कैसा हुआ, मतलब कि कितने अलग अलग टाइप के नोटिफिकेशन पे कैसा कैसा क्लिकिंग हुआ है, ये हम लोगों ने टाइटल दे दिया है। PLT डॉट मैं यहाँ पर देने वाला हूँ X लेवल नोटिफिकेशन टाइप, और हमारा जो Y लेवल रहेगा वो रहेगा क्लिक नंबर ऑफ क्लिक्स, मतलब कि X में जो है हमारा बताएगा कितना नोटिफिकेशन टाइप, कौन कौन सा नोटिफिकेशन टाइप से, जैसे अलर्ट है, ऑफर है, प्रमोशन है, रिमाइंडर है। और उसमें Y लेवल पे हम लोग डालेंगे नंबर ऑफ क्लिक्स, तो मतलब कितना नंबर ऑफ क्लिक हुआ है, मतलब कि अलर्ट पे 5 हुआ है, ऑफर पे 3 हुआ है। तो इसको हम लोग रन कर देते हैं, तो ये हमारा इसमें लेवल ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन टाइप X लेवल हो चुका है, नंबर ऑफ क्लिक्स हमारा Y लेवल हो चुका है। अब क्या है कि डेटा को और अच्छा इजी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में इसको ग्रिड का फॉर्मेट में ला लूँगा। तो PLT डॉट ग्रिड डाल देते हैं, तो ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर एक आ जाएगा, GRID ग्रिड। तो एक ग्रिड ला देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा मतलब देखने में डेटा। तो हम इसको PLT डॉट ग्रिड डाल देंगे, तो मतलब कि और अच्छा ऑर्गेनाइज वे में आ जाएगा हमारा डेटा। तो ये हमारा ग्रिड डालने से ही देखो और डेटा कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कि पढ़ने में अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो हमारा क्लिक्स बाय नोटिफिकेशन टाइप का डेटा हमारा प्लॉट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लिक बाय डिवाइस टाइप का डेटा प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे कोड में जाएंगे, फिर से मैं यहाँ पे ये वाला, अब हमारा क्लिक बाय नोटिफिकेशन टाइप का हम लोग प्लॉटिंग कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्लिक बाय डिवाइस टाइप को प्लॉट करने के लिए। तो क्लिक बाय डिवाइस टाइप को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और हमारा जब मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा तो पेस्ट कर लेते हैं। क्लिक बाय डिवाइस टाइप डॉट PLOT प्लॉट करेंगे यहाँ पे काइंड बार और इक्वल्स टू कलर हम लोग यहाँ पे ग्रीन नहीं देंगे, मेरे को यहाँ पे चाहिए, सपोज मैंने पिछला बार येलो में बनाया था, इस बार मैं रेड बना लेता हूँ। और इसके बाद क्या करेंगे, रेड होने के बाद PLT डॉट टाइटल TITLE टाइटल हमारा रहेगा क्लिक बाय नोटिफिकेशन बाय डिवाइस टाइप। क्लिक बाय डिवाइस टाइप मतलब कि डिवाइस टाइप के थ्रू क्लिकिंग, कौन सा डिवाइस हमारा क्लिकिंग हो रहा है
उसके बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं plt.x लेवल, x लेवल हमारा ये हो जाएगा और उसके बाद y लेवल हमारा हो गया, उसके बाद plt.grid। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जैसा पिछले बार प्लॉटिंग किया था सेम वही प्लॉटिंग किया। इस बार हम लोगों ने कौन सा डेटा पे प्लॉटिंग किया है, क्लिक बाय डिवाइस टाइप डेटा को हम लोगों ने प्लॉटिंग किया है। तो ये हमारा क्लिक बाय डिवाइस टाइप डेटा को प्लॉट किया है, काइंड बार ग्राफ में प्लॉट किया है। इसका कलर इसका रेड रखेंगे हम, टाइटल क्या देंगे इसका क्लिक बाय डिवाइस टाइप, एक्स लेवल हम लोग डिवाइस टाइप दे देंगे और एक्स लेवल हमारा डिवाइस टाइप, नीचे में डिवाइस टाइप रहेगा, प्लॉट डॉट वाई लेवल हमारा नंबर ऑफ क्लिक्स रहेगा और इसमें ग्रिड रहेगा। तो इसको जो है अब हम लोग रन करते हैं तो ये हमारा डेटा आ चुका है। क्लिक बाय डिवाइस टाइप, क्लिक बाय डिवाइस टाइप मतलब डिवाइस टाइप में हम लोग का डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट। डेस्कटॉप में हमारा 5 क्लिक हुआ है, मोबाइल के अंदर हमारा 6 क्लिक हुआ है, टैबलेट के अंदर हमारा 6 क्लिक हुआ है और नंबर ऑफ क्लिक्स यहाँ पे वाई एक्सिस पे दिखा रहा है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया, आज हम लोगों ने बेसिकली डेटा को अपने CSV फाइल के अंदर लोड किया। उस डेटा को हमारे पांडास के थ्रू हमारे data.csv को कन्वर्ट किया अपने टेबुलर फॉर्मेट में। पांडा के मतलब कि काफ़ी प्यारे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया टेबुलर फॉर्मेट में, और इस डेटा के ऊपर हम लोगों ने एनालिसिस किया। एनालिसिस का हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ नोटिफिकेशन सेंड कैलकुलेट किया कि यूनिक यूज़र ID, दैट इज़ नोटिफिकेशन टाइप, डिवाइस टाइप और क्लिक्ड हम लोगों ने 33 मतलब कि नंबर ऑफ नोटिफिकेशन सेंड तक कैलकुलेट किया। उसके बाद फिर क्या है हमारा क्लिक बाय नोटिफिकेशन टाइप, मतलब कि कौन कौन से नोटिफिकेशन टाइप पे क्लिकिंग, कितना नंबर ऑफ क्लिकिंग हुआ है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया। उसके बाद फिर क्लिक बाय डिवाइस टाइप, मतलब कि डिवाइस टाइप पे कौन कौन से डिवाइस टाइप पे कितनी बार क्लिकिंग हुआ है उसको हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, एनालाइज किया है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टेटस हम लोगों ने एनालाइज किया हमारा क्लिक्ड वैल्यू का। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लॉटिंग किया है, यहाँ पे विजुलाइजिंग प्लॉटिंग किया है ग्राफ्स का, और ये हमारा एक्स लेवल और वाई लेवल और हमारा यहाँ पे टाइटल दिया है और ये ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर दिया है ताकि अच्छा से रीडेबल फॉर्मेट में रहे। हमारा ये सिंपल भी दिखा रहा है कि अलर्ट हमारा 5 बार हुआ है, ऑफर 5 बार हुआ है, तो ये हमारा ये प्लॉटिंग किया हम लोगों ने। और फिर हमारा सिमिलरली हम लोगों ने क्लिक बाय डिवाइस टाइप को भी प्लॉट कर लिया और इसी तरह हमारा डेटा को काफ़ी ईजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारा जो आज का माइनर प्रोजेक्ट था और हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम मतलब कि नोटिफिकेशन जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसको हम लोग अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं, अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और हमारा आज का टास्क कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।